हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है अकाउंट्स के लिए और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के फर्दर कॉन्सेप्ट्स को। इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और किया था एक न्यू कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का। और आज की इस वीडियो में हम अपने इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसको एंड करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस को देखिए, लिंक आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट टॉकिंग फर्दर लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो और चलिए सीखते हैं। इन लास्ट वीडियो जब हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, तो हमने देखा था कि जो पार्टनर्स ड्राइंग कर सकते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो उनकी ड्राइंग रेगुलर हो सकती है या फिर जो उनकी ड्राइंग होगी वो इररेगुलर होगी। रेगुलर ड्राइंग का मतलब था कि उनकी ड्राइंग का अमाउंट और इंटरवल एक जैसे है, यानी कि जो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट वो इक्वल अमाउंट्स में और इक्वल टाइम पीरियड पे विड्रॉ कर रहे हैं। यानी हमने देखे थे कॉन्सेप्ट उसके कि मंथली हो सकता है, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। हमने क्वार्टरली के केसेस देखे थे। और यहां पर हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट था वो था एवरेज पीरियड मेथड। हम यहां पर एक एवरेज पीरियड निकालते थे और उस बेस पे पार्टनर की ड्राइंग के ऊपर उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते थे। एवरेज पीरियड में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि मंथ्स जो हमारे लेफ्ट होते थे आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और हमने इसको एवरेज करने के लिए डिवाइड कर दिया था 2 से। तो ये था हमारा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ के पार्टनर्स के लिए एवरेज पीरियड, उनके ड्राइंग के लिए एवरेज पीरियड निकाला था और उनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर निकाला था। तो हमने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया था। इसके मंथली केसेस और क्वार्टरली केसेस देख लिए थे, कुछ न्यूमेरिकल हमने लास्ट वीडियो में देखे थे और कुछ आज भी करेंगे। इसके अलावा हमारा कॉन्सेप्ट है इररेगुलर ड्राइंग्स का, जो हमने अभी नहीं देखा। यानी पार्टनर्स इररेगुलर ड्राइंग भी बिजनेस से कर सकते हैं एंड नो बिग डील। पार्टनर्स ज्यादातर इररेगुलर ड्राइंग्स ही करते हैं, यानी जब उनको पैसे की जरूरत होती है वो उतना लेके जाते हैं और जितनी जरूरत होती है वो उतना लेके जाते हैं। तो इररेगुलर ड्राइंग्स का मतलब कि पार्टनर्स जो ड्राइंग कर रहे हैं उस ड्राइंग के अंदर कोई पैटर्न नहीं है, यानी उन लोगों ने जो पैसा निकाला है वो विड्रॉ किया है, जो ड्राइंग करी है वो विदाउट एनी पैटर्न एंड विदाउट एनी फिक्स टाइम पीरियड के किया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पार्टनर्स ने 10,000, 15,000, 20,000 अलग अलग इंटरवल्स पे निकाला है, तो इसको बोला जाएगा इररेगुलर ड्राइंग्स। यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे बोला गया कि अगर आपको इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो आपके पास है एक सिंपल मेथड। जो सिंपल मेथड है वो बहुत आसान है, वो हम लोग बचपन से जानते हैं, अभी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। और एक है प्रोडक्ट मेथड। आज की इस वीडियो में हम दोनों मेथड्स को भी एंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इररेगुलर ड्राइंग्स में कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को। हाँ जी, इररेगुलर ड्राइंग्स के केस के अंदर हमारे पास दो मेथड्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के, एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। हम इस एग्जांपल के थ्रू दोनों ही मेथड्स को देखेंगे। तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने, हम एक एग्जांपल की हेल्प ले रहे हैं दोनों मेथड को सॉल्व करने के लिए, और बहुत इफेक्टिवली और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो क्या एग्जांपल हमारा कहता है, ये डाटा है मैंने प्रेजेंट किया आपके सामने। ये एक पार्टनरशिप फर्म का है जहां पर एक पार्टनर विड्रॉ करता है अमाउंट। हमें ईयर गिवन है 1/4/19, यानी 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 ऑफ मार्च 20 तक का हमारा ईयर है। इस बीच में एक पार्टनर, यानी इस पूरे ईयर के अंदर एक पार्टनर इस तरीके से अपनी ड्राइंग करता है। सबसे पहले 1 मई को वो 2000 रुपीज विड्रॉ करता है, देन 1 अगस्त को 5000, 30 सितंबर को 2000, 31 जनवरी को 6000, 31 मार्च को 2000। बोला गया है कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा एट द रेट 15% पर एनम। यानी हमें क्वेश्चन गिवन है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कोई पैटर्न नहीं है, यानी पार्टनर की ड्राइंग में कोई पैटर्न नहीं है कि वो इक्वल टाइम पे विड्रॉ कर रहा हो। देखिए कोई भी मंथ इक्वल नहीं है। फर्स्ट ड्राइंग 1 मई को करी है, नेक्स्ट में 1 अगस्त को करी है, 2000 5000, देन फिर 2000 6000। कोई पैटर्न नहीं है, ना ही टाइम में ना ही अमाउंट में। सो इन दैट केस हमें यूज करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए या तो सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। पहले हम करने वाले सिंपल मेथड। इस टेबल को ही मैं आगे एक्सटेंड करूंगा। सिंपल मेथड बहुत आसान है। आपने क्या करना है, जो ड्राइंग आपका जो ईयर है, जितना टाइम पीरियड की ड्राइंग हुई है उतना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहां पर मंथ्स कैलकुलेट कर लूंगा, मंथ अप टू जो हमारी ईयर एंड था 31 मार्च 20 अप टू 31 ऑफ मार्च 20।
फ्रॉम एवरी ड्राइंग ईयर एंड तक कितने मंथ्स बचते हैं। अगर हम देखें 1 मई से लेकर 31 मार्च, जो देखिए 1 मई 19 टिल 31 मार्च 20, हमारे जो मंथ्स आ जाएंगे 11 मंथ्स आ जाएंगे। देन फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 मार्च 20, अगर हम देखें 1 अगस्त यानी अगस्त फर्स्ट है, अगस्त पूरा आ जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ्स। 30 सितंबर से लेना है यानी सितंबर पूरा खत्म, अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स। जनवरी 31 जनवरी, ठीक है, यानी कि हमारे पास फरवरी बचा ईयर में और मार्च बचा, तो यहाँ पर हमारे 2 मंथ्स और एंड डेट की हमारी ड्राइंग हुई है 31 मार्च को, यानी इसके बाद तो ईयर में कुछ बचा ही नहीं, 31 मार्च हमारा ईयर एंड है, यानी कि यहाँ 0 मंथ्स। अब आप जैसे ये वाली ड्राइंग हमने 11 मंथ्स के लिए, अगर हम बात करें कि कोई पार्टनर ने अगर 1 मई को अमाउंट विड्रॉ किया तो उसने पूरे साल के अंदर इस ड्राइंग को 11 मंथ्स तक का यूज किया, तो हम उस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 11 मंथ्स के लिए @15% चार्ज कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी यहां पर अगर मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं आपको, सो 2000 का उसका अमाउंट मल्टीप्लाई 15% चार्ज करना है, मल्टीप्लाई कितने मंथ्स के लिए, 11 मंथ्स के लिए, तो यहां आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अपने बाकी सारे करने हैं, तो चलिए करते हैं। तो ये हमने ईच मंथ के लिए कैलकुलेशन कर ली, यहां पर आंसर आया 275, यानी 2000 पे 15% फॉर 11 मंथ्स 275, ये हमने कैलकुलेशन कर ली। ये कैलकुलेशन कैसे करी हमने, 8 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला 5000 के लिए, 5000 के ऊपर 15% फॉर 8 मंथ्स एंड सो ऑन। इस तरीके से इंटरेस्ट निकाला 500, यहां पर आया हमारा 150 एंड यहां पर 150, हमारा टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर आ गया। इस पर्टिकुलर पार्टनर से अगर हम बात करें कि भाई साहब देखिए आपने ये ड्राइंग विड्रॉ करी इन पर्टिकुलर डेट्स पे करी, तो सिंपल मेथड के हिसाब से आपका ये इंटरेस्ट निकल आया। तो ये था सिंपल मेथड, बिल्कुल आसान कि जिस पार्टनर ने जितने टाइम के लिए विड्रॉ किया है अमाउंट उतना निकाल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल मेथड बहुत आसान है इर्रेगुलर ड्राइंग के केस में। इसका एक और मेथड बनाया गया जिसका नाम रखा गया प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हम इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये मेथड सिंपल मेथड आराम से समझ आ गया है। हाँ जी, तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है प्रोडक्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे इसी क्वेश्चन का प्रोडक्ट मेथड के थ्रू। प्रोडक्ट मेथड में आपने क्या करना है, स्टेप्स ध्यान रखिए। सेम, पहले तो आपने मंथ्स लिखने हैं, मंथ्स अप टू जो आपकी ईयर एंड है 31 मार्च 20 तक के, ये तो हमने अभी लिखे थे। यहाँ पर 11 मंथ्स, देन 8, देन 6, देन 2 एंड देन 0, ये हमारे मंथ्स बन रहे थे। यहां पर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है अपने इस मंथ्स का और अमाउंट का। यानी अगर मैं इन कॉलम्स को नाम दूं A, B, C, तो आपने यहां पर B मल्टीप्लाई C ये प्रोडक्ट करना है। B कॉलम को C से मल्टीप्लाई करना है, 22,000, 40,000, 12,000 एंड 0, यहां 0 मंथ से यानी कोई टाइम पीरियड में बचा नहीं था। ये आपने टोटल करना है और जो टोटल आएगा उस पे अगर आपकी कैलकुलेशन मंथली हो रही है तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए। ये टोटल है 86,000। तो अब आपने क्या करना है कि इस 86,000 के ऊपर 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है। यानी अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इस पर्टिकुलर पार्टनर से बात करें तो उसका जो प्रोडक्ट था 86,000, उसके ऊपर 15% फॉर 1 मंथ यानी 1/12, इसका आंसर आएगा क्या, जो आंसर आपका निकला था विद अ सिंपल मेथड, यानी कि टोटल 1, 0, 7 एंड 5, ये है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर। तो चाहे आप प्रोडक्ट मेथड यूज करो चाहे आप सिंपल मेथड यूज करो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। दोनों ही मेथड बहुत आसान है। इस मेथड के अंदर आपने प्रोडक्ट करना है मंथ्स का और अमाउंट का, और उस मेथड में पर्टिकुलर मंथ को यानी पर्टिकुलर ड्राइंग के लिए इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उस मेथड की कैलकुलेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपको हर बार में ये स्टेप आपको हर बार करना पड़ता है, प्रोडक्ट करना थोड़ा आसान है, तो इसीलिए आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। वैसे अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली कोई मेथड यूज करने के लिए बोला जाएगा तो वही यूज करेंगे। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक यहाँ खत्म हो चुका है। तो इसके देखते हैं कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हमने जो लास्ट लेक्चर में इसका एक और मेथड किया था एवरेज पीरियड मेथड, उसके और प्रोडक्ट मेथड दोनों की कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नीचे प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में भी अटैच मिल जाएंगे, वहां से लेके भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये है आपके सामने एक क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर मिस्टर ए। हमने मिस्टर ए के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है @10% पर एनम, यानी पूरे साल का जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो 10% के हिसाब से होता है।
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, जो हमारा ईयर एंडेड है वो 31 मार्च 20 है इन ईच केसेस, यानी हमारे पास 3 केस है। इन इंडिविजुअल केसेस में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है मिस्टर ए के लिए। पहला केस बोलता है कि अगर मिस्टर ए विड्रॉ करते हैं ₹60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना कि उसका पैटर्न क्या है ड्राइंग का। अगर हम देखें इस केस को ध्यान से तो हमें दिख रहा है कि वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में विड्रॉ करता है, यानी हमारी जो एक कंडीशन है एक तरीके से कि उसका जो टाइम पैटर्न है ड्राइंग का वो बिल्कुल सेम है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल्स पे वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर अमाउंट भी सेम है, 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी 60,000 निकल रहा है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो हमें यहां से देखने को मिला कि उसका अमाउंट और क्वार्टर्स के बीच में जो इंटरवल है, यानी टाइम पीरियड बिटवीन द ड्राइंग्स बिल्कुल सेम है। तो हमें समझ आ गया कि यहां पर हम एवरेज पीरियड मेथड से इसको कर सकते हैं। ओके, सेकंड केस में कहता है कि इफ मिस्टर ए विड्रॉज ₹60,000 एट द एंड, यानी यहां पर हमें कह रहा है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हमें जो अमाउंट विड्रॉ करना है वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करना है, मतलब जो अमाउंट मिस्टर ए विड्रॉ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहां पर भी हर क्वार्टर के एंड में यानी सेम इंटरवल है और सेम अमाउंट है, यानी कि ₹60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ किया। एंड इन द थर्ड केस हम यहां पर देख सकते हैं कि अमाउंट चेंज हो गया 90,000 इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के मिडल में विड्रॉ हुआ है। तो हमने देखा तीनों इंडिविजुअल केस है, एक दूसरे से सेपरेट केस है, और तीनों ही केसेस के अंदर हमारा जो टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो सेम है तीनों केसेस के रिस्पेक्ट में। तो हम यहां पर एवरेज पीरियड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करना है, आपने एवरेज पीरियड निकालना है तीनों जो आपने केसेस है उसके लिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला दिया था, यही फॉर्मूला लगेगा तीनों केसेस में। वो फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी हमारा जो ईयर है, जैसे यहां पर बोला गया था कि हमारा जो ईयर एंडेड है वो है 31 मार्च 20, तो इस ईयर के अंदर ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम बच रहा है, पहली ड्राइंग के बाद आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना टाइम बच जाता है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी एंड ड्राइंग के बाद जो हमारी लास्ट ड्राइंग है उसके बाद हमारे ईयर में कितना टाइम बच जाता है, और एवरेज करने के लिए डिवाइड बाय 2। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे तीनों केसेस में। तो अगर हम केस नंबर 1 को सॉल्व करने लगे, देखते हैं केस नंबर 1 में सबसे पहले हम एवरेज पीरियड निकालते हैं। हाँ जी, उसने बोला कि हम क्वार्टरली ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पर मैं आपके सामने ईयर दे देता हूं और आसान बनाने के लिए इसको। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारे जो 4 क्वार्टर है। अप्रैल, मई, जून फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर, एंड जनवरी, फरवरी, मार्च हमारा फोर्थ क्वार्टर है। तो उसने बोला फर्स्ट केस के अंदर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर की बिगिनिंग की बात कर रहा। तो अप्रैल 1 को हमारी फर्स्ट ड्राइंग हुई, सेकंड कब हुई सर, हमारी जो सेकंड ड्राइंग है वो जुलाई के फर्स्ट डेट पे हुई। थर्ड ड्राइंग थर्ड क्वार्टर की बिगिनिंग यानी अक्टूबर के पहले, और लास्ट ड्राइंग जनवरी के फर्स्ट डेट पे यानी कि जनवरी के पहले डेट पे हुई। तो देखे हमारे फॉर्मूले के हिसाब से जो कहता है एवरेज पीरियड निकालने के लिए कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारा पूरा ही ईयर है, यानी कि 1 अप्रैल को ड्राइंग हुई तो पूरे 12 मंथ्स रिमेनिंग, प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई है, लास्ट ड्राइंग हुई है जनवरी 1 को फोर्थ क्वार्टर, यानी लास्ट क्वार्टर, अगर वो ईच क्वार्टर बोल रहा है तो लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में हुई होगी यानी कि जनवरी 1 को। तो इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स ये पूरे बचे, डिवाइड बाय 2, दिस इज 15 मंथ्स, 15 डिवाइड बाय 2 7.5 मंथ्स। यानी इन द फर्स्ट केस हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 60,000 जो उसकी क्वार्टरली ड्राइंग है, पहले तो पूरे ईयर की टोटल ड्राइंग निकालेंगे। ये हमारी टोटल ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग 60,000 मल्टीप्लाई 4 2,40,000, और फिर यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देंगे विच इज 2,40,000 के ऊपर हमें बोला गया था कि 10% चार्ज होता है, यानी 10/100 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया 7.5 मंथ्स का। तो ये आ जाएगा उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर which is 15,000 rupees। तो ये था केस नंबर 1, यानी कि जो अगर पार्टनर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में डील कर रहा है। देखो यानी आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले को ध्यान रखना है।
अगर आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना आता है तो आप जिस मर्जी पीरियड की, अगर आपको सेम पैटर्न मिल जाता है तो आप पीरियड कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हो। तो ठीक है, अब हम सेकंड केस करते हैं जिसमें हमारी एंड में ड्राइंग हो रही है। यानी अगर मैं यहीं पर एंड में ड्राइंग करूं, इसको मिस्टर बी के लिए कर दूं, तो यहां पर अगर मैं इसको सेकंड केस कर दूं, अब तो सेकंड केस के अंदर मिस्टर बी ने मिस्टर ए है, उन्होंने एंड में ड्राइंग करी है। यानी एवरी क्वार्टर के एंड में, फर्स्ट क्वार्टर क्या है, अप्रैल मई जून, जून के एंड में यानी 30th ऑफ जून को फर्स्ट ड्राइंग हुई है। इस बार यहां पर हुई है फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। एंड सेकंड ड्राइंग कब हुई है, जुलाई अगस्त सितंबर के एंड में, इसी तरीके से अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड में, जनवरी फरवरी मार्च एंड में, यानी एंड ऑफ एवरी क्वार्टर देखना है मुझे। तो देखिए, अगर मेरी एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है, अप्रैल में जून के एंड में, इसके बाद ईयर में कितने मंथ्स बचे, 9 मंथ्स रिमेनिंग है क्योंकि जून एंड हो चुका है। तो 9 मंथ्स यहां प्लस लास्ट ड्राइंग हुई होगी मेरी यहां इस फोर्थ क्वार्टर के एंड में, यानी यहां पर बचा 0 मंथ्स, डिवाइड बाय 2, यहां पर आ गया 9/2, ये हो गया 4.5 मंथ्स। यानी इन दैट केस आप उस पार्टनर से, अगर कोई पार्टनर एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर विड्रॉ करता है तो 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे। यानी इस केस में हमारे पास ड्राइंग तो यही रहने वाली है क्योंकि 4 टाइम ड्राइंग हुई है, टोटल ड्राइंग 60,000 मल्टीप्लाई 4 2,40,000, बस यहां पर 4.5 हो जाएगा। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा आपका, आंसर है 9,000। तो ये था आपका सेकेंड केस। अगर हम बात करें थर्ड केस की, तो थर्ड केस के अंदर हमें बोला गया कि 90,000 का अमाउंट विड्रॉ हुआ है एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। मिडिल ध्यान से देखिएगा, हमारा ये क्वार्टर है अप्रैल मई और जून, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी यहां पर इस जो मंथ है हमारा सेंटर मंथ है उसके भी मिडिल की बात कर रहा है ये, यानी अप्रैल मई और जून जो मिडिल मंथ है उसका भी मिडिल, यानी कि मई का मिडिल क्या हुआ, यानी कि मई का 15, यानी मई 15 को हमारी फर्स्ट ड्राइंग हुई है। यहां पर इन थर्ड केस हमारी जो ड्राइंग है वो मई 15 को हुई है, यानी फर्स्ट ड्राइंग। तो इस ड्राइंग के बाद ईयर में कितने मंथ्स बच गए, पहले हम देखते हैं सेकंड ड्राइंग कब हुई होगी। सेकंड ड्राइंग हुई होगी हमारी जो सेकंड क्वार्टर है उसके मिडिल में, यानी अगस्त 15 को, थर्ड ड्राइंग नवंबर 15 और लास्ट ड्राइंग हमारी फरवरी 15 को, ठीक है। ये हमारी ड्राइंग हुई है इस पैटर्न में। तो देखिए फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ्स है हमारे पास, देखिए 15 डेज तो हमारे पास मई के बच गए, 15 दिन मई के, यानी उसको हाफ मंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद पूरे हमारे पास 10 मंथ्स है, यानी कि 10.5 मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हमारी हुई है फरवरी 15 को, यानी इसके बाद फरवरी हाफ और मार्च पूरा, यानी 1.5 मंथ्स यहां पे, डिवाइड बाय 2, ये आ गया 12/2, तो ये हो गया 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यहां पर हमारा अमाउंट भी चेंज है, हमारे 90,000 उसने ईच क्वार्टर में निकाला, यानी कि यहां अमाउंट आ गया 3,60,000 का। तो 3,60,000 इन ईच क्वार्टर विड्रॉ हुआ, तो हमारे यहाँ पर टोटल जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 3,60,000 के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स। 3,60,000 पे 10% 36,000, यहां पर आ गया 18,000 रुपीज आपका आंसर। तो ये थे आपके पास 3 केसेस अगर आपको इक्वल पैटर्न में ड्राइंग हो। देखिए अब ये इक्वल पैटर्न में हमने क्या क्या हमें पास इजी हुआ इसका आंसर निकालने के लिए, हमें इस फॉर्मूले को याद करना है या फिर इस फॉर्मूले को समझना है। एवरेज किया हुआ है हमने, इसमें कुछ रट्टा वाली बात नहीं है, इसको एवरेज किया हुआ है। अगर आपको कोई भी और पैटर्न हो, यानी अगर मैं बोल दूं कि ये जो ईयर है ये यहां एंड नहीं होता, ये 6 मंथ्स में एंड होता है, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए अगर हम 6 मंथ्स की बात करें तो हमारे पास कितने क्वार्टर हो जाएंगे, यानी अगर ये 6 मंथ्स की बात करें तो हमारा ये ईयर है बस, यानी ये वाला ईयर की हम बात नहीं कर रहे। 6 मंथ्स में एंड करें तो हमारे पास 2 क्वार्टर बचेंगे बस, तो हम इसको उस हिसाब से डील कर देंगे। यानी अगर हम फिर बात करें, अगर मैं आपसे इसी एग्जांपल में 6 मंथ्स की बात करूं, यानी जो हमारा ईयर एंड है वो हमारा क्या कहते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30th ऑफ सितंबर को एंड होता है, 30th ऑफ सितंबर 19 को हमारा ईयर एंड होता है। यानी हमारा जो ईयर है वो 6 मंथ्स के लिए मैं कैलकुलेट करूं, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे। आपने बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है एवरेज पीरियड के लिए। अगर आपको ये एवरेज पीरियड निकालना आता है तो आपको चाहे 9 मंथ्स का ईयर गिवन हो चाहे 6 मंथ्स के लिए ईयर गिवन हो, आप निकाल सकते हो। जैसे अगर वो 30 सितंबर 19 को बोलता है तो वो मैंने यहाँ पर मंथ्स लिख दिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। हमारे पास कितने क्वार्टर हो गए, क्वार्टर तो 3 मंथ्स के, ये तो 1 और 2, हमारे पास 2 क्वार्टर है इस बार बस, ठीक है। अच्छा देखिए कहता है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के बाद, सॉरी फर्स्ट क्वार्टर जो है हमारा उसके बिगिनिंग ऑफ यहां ड्राइंग हुई होगी एंड देन यहां हुई होगी।
तो फर्स्ट के बाद कितने मंथ्स बचे 6, यानी यहां पर हमारे पास बचे 3 मंथ्स। तो अगर हम केस 1 की बात करें तो यहां पर 6 + 3 डिवाइड बाय 2, 9/2 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 था हमारा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एंड में बात करें तो फर्स्ट ड्राइंग उसकी 30 जून को और लास्ट ड्राइंग उसकी 30 सितंबर को ही होगी। इस एंड के हिसाब से तो यानी फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स है 3 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग के बाद 0 डिवाइड बाय 2, यानी सिर्फ 1.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा इस केस में, सेकंड केस में, अगर वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करता है और हमारे पास जो ईयर है वो हमें 6 मंथ्स के लिए गिवन है। थर्ड केस, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग हमारी यहां हुई है, इसके बाद हमारे पास बचा 1.5 मंथ, यहां पर हुई है, इसके बाद भी बचा हमारे पास 1.5 मंथ, सॉरी इसके बाद बचा हमारे पास 4.5 मंथ्स। फर्स्ट ड्राइंग के बाद 4.5 मंथ्स एंड इसके बाद 1.5 डिवाइड बाय 2, ये हो गया हमारा 6/2, यहां पर आ गया 3 मंथ्स के लिए। यानी अगर कोई मिडल ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ करता है और हमें जो ईयर है वो 6 मंथ्स के लिए ही गिवन है, तो हम उससे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देखिए आपको ये कोई भी याद नहीं करने, आपको ये फॉर्मूला देखना है, इसके बेस पे आपको कोई भी पैटर्न गिवन हो आप उसका इंटरेस्ट, उसका टाइम पीरियड, एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट अपने आप में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन का पार्ट तो बनता ही है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है उसके हम बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं, उसका पार्ट तो ये बनेगा। उसके अलावा इसका एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी 3-4 मार्क्स में एग्जाम में कई बार पूछा गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के कुछ और फर्दर कॉन्सेप्ट्स को। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर मुझे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस लाल वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।